हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज हम करेंगे अकाउंटेंसी में चैप्टर 3 से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चैप्टर 3 से थर्ड टॉपिक गुडविल। इससे पहले हम 2 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने डिस्कस किया है कि पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, किन किन केसेस में पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, और सेकंड हमने डिस्कस किया था कि सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो क्या होती है और हम इन दोनों रेशो को कैलकुलेट क्यों करते हैं। तो पहले आप वो वीडियो चेक कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं और गुडविल क्या होती है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ गुडविल। गुडविल क्या है? तो गुडविल कोई भी किसी भी फर्म का एक ऐसा गुड नेम या रेपुटेशन है फर्म की जो फर्म अर्न करती है अपने कस्टमर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप बना के। हम कह सकते हैं कि गुडविल क्या एक रेपुटेशन है। गुडविल इज़ नथिंग मोर देन अ रेपुटेशन। गुडविल रेपुटेशन कह सकते हैं हम। गुडविल किसी भी फर्म की वो रेपुटेशन जो कोई भी फर्म अर्न करती है अपनी हार्डवर्क के थ्रू, मतलब और अपनी ऑनेस्टी से। कोई भी फर्म अगर ईमानदारी से काम करेगी और पूरी मेहनत से काम करेगी तो उसकी एक अच्छी रेपुटेशन बनेगी मार्केट के अंदर। अब कोई भी फर्म है अगर वो अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी तो कस्टमर्स मतलब अट्रैक्ट भी होंगे फर्म की तरफ। साथ साथ कस्टमर के अगर उनको सर्विसेज अच्छी मिल रही हैं तो कस्टमर्स क्या होंगे, सेटिस्फाई रहेंगे उस फर्म के साथ, और कस्टमर्स बार बार उसी फर्म से अपना जो प्रोडक्ट्स है वो परचेज़ करना चाहेंगे। मतलब कस्टमर्स क्या है, बार बार उस फर्म में आएंगे, और जब कस्टमर्स बार बार आएंगे तो उससे क्या कि हमें फ्यूचर्स में ज़्यादा प्रॉफिट्स होने की प्रोबेबिलिटी है कि हम ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करेंगे फ्यूचर्स में, बिकॉज ऑफ रेपुटेशन, बिकॉज ऑफ गुडविल। हमारी गुडविल अच्छी हो जाएगी मार्केट के अंदर, तो जो कस्टमर्स है बार बार हमारी फर्म में आ रहे हैं प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, जिस वजह से हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। गुडविल किसी भी फर्म की एक ऐसी वैल्यू है, मतलब रेपुटेशन की एक ऐसी वैल्यू है जो क्या होती है, जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करवाती है दूसरी फर्म्स के कंपैरिजन में। अभी फॉर एग्जांपल मान के चलो कि दूसरी फर्म है वो भी सेम ट्रेड कर रही है और हम भी अपना गुड्स को प्रोड्यूस करने का ट्रेड कर रहे हैं, साथ साथ दूसरी फर्म भी वैसे ही बिजनेस कर रही है। दूसरी फर्म सेम बिजनेस करके भी 10,000 प्रॉफिट कमा रही है और हमारी फर्म जो है वो भी सेम बिजनेस कर रही है, वो 15,000 प्रॉफिट्स कमा रही है। अभी जो देखो बिजनेस सेम है, यहाँ पर कैपिटल सेम लगी हुई है दोनों बिजनेस की, सिर्फ फिर भी इस फर्म को हम प्रॉफिट ज़्यादा है बिकॉज ऑफ गुडविल, बिकॉज ऑफ रेपुटेशन। रेपुटेशन की वजह से ही इस फर्म को ज़्यादा अर्निंग हुई है, ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न किए हैं इस फर्म ने। यही जो वैल्यू है 5,000 एक्स्ट्रा, वो किसकी वैल्यू है, हमारी गुडविल की वैल्यू है। इसी वजह से हम कहते हैं कि गुडविल एक मतलब वैसे तो ना दिखने वाले एसेट है, एक इंटेंजिबल एसेट है, फिर भी इसकी वैल्यू है, ठीक है। और इसकी वैल्यू का हमें क्या काम करती है, इसकी वैल्यू कहाँ दिखती है हमें, जब हमारे प्रॉफिट्स ज़्यादा अर्न होते हैं। दूसरी फर्म भी सेम बिजनेस कर रही है और हमारी जो फर्म है वो भी सेम बिजनेस कर रही है, फिर भी हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं बिकॉज ऑफ रेपुटेशन। तो ये थी हमारी गुडविल। अब हम गुडविल की छोटी सी डेफिनेशन करते हैं। गुडविल इज़ नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। अब इस डेफिनेशन को हम इससे समझते हैं। इसका मतलब क्या होगा डेफिनेशन का, कि गुडविल कुछ ज़्यादा नहीं है किस चीज़ से, कि जो ओल्ड कस्टमर्स हैं, वो जो पुराने ग्राहक हैं, पुराने कस्टमर्स हैं, विल रिसोर्ट टू ओल्ड प्लेस। जब पुराने कस्टमर्स पुराने प्लेस पर आ रहे हैं तो वो गुडविल ही है। फॉर एग्जांपल एयरटेल, हम अगर एयरटेल के सिम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा मान के चलो हम एयरटेल के सिम यूज़ कर रहे हैं, हम ओल्ड कस्टमर एयरटेल के क्या हो गए, हम ओल्ड कस्टमर हो गए। मतलब हम बार बार वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हमने बार बार एयरटेल को यूज़ कर रहे हैं तो हम एयरटेल के ओल्ड कस्टमर्स हो गए, और एयरटेल हमारे लिए ओल्ड प्लेस हो गया। मतलब बार बार हम वहीं जा रहे हैं रिचार्ज करवाने, बार बार हम वही अपना फ़ोन देखने जा रहे हैं। मतलब कि एयरटेल को हम कंटिन्यू शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं और एयरटेल हमारे लिए ओल्ड प्लेस है, और जो है एयरटेल ने हमको क्या माना हुआ है, ओल्ड कस्टमर माना हुआ है। जब ओल्ड कस्टमर्स अपने ओल्ड प्लेस पर ही जा रहे हैं तो वही तो गुडविल है ना। अब हम एयरटेल को यूज़ कर रहे हैं, हम एयरटेल के लिए ओल्ड कस्टमर हैं, ठीक है, और हम वापस अपने पुराने प्लेस पर जा रहे हैं
एयरटेल पर ही जा रहे हैं, तो वो एक गुडविल की वजह से ही है। हम जियो की सिम भी यूज़ कर सकते हैं, हम आइडिया की सिम भी यूज़ कर सकते हैं। हम सिर्फ क्यों नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि एयरटेल ने एक अपनी अच्छी रेपुटेशन बना रखी है, एयरटेल की एक अच्छी गुडविल है। मतलब एयरटेल ने अपने कस्टमर के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप बनाए हुए हैं कि ओल्ड कस्टमर्स बार बार अपने ओल्ड प्लेस पर ही जा रहे हैं, वो कोई नया प्लेस पर नहीं जा रहे, कोई सी नई जगह पर नहीं जा रहे, वो कोई नई चीज़ नहीं परचेज कर रहे बिकॉज ऑफ गुडविल। वो अपने पुराने प्लेस पर ही जा रहे हैं, क्योंकि जो पुराना प्लेस है मीन्स जो हमारी फर्म है, उन्होंने इतनी अच्छी गुडविल बनाई हुई है, इतनी अच्छी रेपुटेशन बनाई हुई है मार्केट के अंदर कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो बार बार हमारी फर्म पर ही आएंगे, वो अपने पुराने प्लेस को ही चुनेंगे। अपना सामान खरीदते वक्त वो नई प्लेस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी फर्म जो है वो अच्छे रिलेशनशिप बना रही है, अच्छा व्यवहार कर रही है पुराने कस्टमर्स के साथ, साथ साथ उनको सेटिस्फाई भी कर रही है। अगर कोई भी फर्म है वो अगर अपनी कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी तो जो कस्टमर्स है वो बार बार उसी फर्म पर जाएंगे। मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि व्हेन ओल्ड कस्टमर्स विल रिसोर्ट टू ओल्ड प्लेस, मतलब जब ओल्ड कस्टमर्स है वो बार बार अपने ओल्ड प्लेस पर ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है कि गुडविल है। आई थिंक आपको गुडविल का मीनिंग समझ में आ गया होगा अच्छे से। गुडविल इज़ नथिंग मोर देन अ रेपुटेशन। गुडविल रेपुटेशन ही है। मतलब गुडविल क्या है, हमारी फर्म की रेपुटेशन कैसी है, हमारी फर्म ने कैसी रेपुटेशन बनाई है अपनी मार्केट के अंदर, कैसे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कस्टमर्स को, कैसा उसका लिंक है कस्टमर्स के साथ, और कैसी वो हार्ड वर्किंग कैसी है। मतलब ऐसे अभी कई बार क्या होता है कि जो फर्म्स होती हैं वो रिसर्च करती रहती है मार्केट में कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, मतलब वो रिसर्च करेगी। जब कोई फर्म है वो हार्ड वर्क कर रही है कस्टमर्स के लिए, तो वो अपनी गुडविल बनाने के लिए ही कर रही है ना, कि उसको अपनी अच्छी रेपुटेशन बनानी है मार्केट के अंदर, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो उसी फर्म के साथ जुड़े रहें, वो कहीं और नई प्लेस पर ना जाए। तो ये थी हमारी गुडविल। गुडविल दैट मीन गुड नेम, किसी भी फर्म का गुड नाम, गुड नेम जो वो फर्म खुद ही बनाती है। मतलब जो फर्म है वो खुद सेल्फ जनरेट करती है गुडविल को मार्केट में, मार्केट के अंदर अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के, ताकि उसको फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट अर्न हो। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। तो गुडविल क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मीनिंग हमारा हो गया क्लियर। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट है, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल का एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, जैसे पेटेंट है, जैसे ट्रेडमार्क है, जैसे कॉपीराइट्स है, सेम वैसे ही गुडविल है। ये एक इंटेंजिबल एसेट है, इसको हम वियर एंड टियर नहीं कर सकते और ना इस पर डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं, गुडविल को अमोर्टाइज कर सकते हैं, पर हम गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसको राइट ऑफ कर सकते हैं, अमोर्टाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक इंटेंजिबल एसेट है तो इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। सेकेंड, इट इज़ एन वैल्यूएबल एसेट। अब गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट है, वो तो है। अब देखो गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, भले ही इंटेंजिबल एसेट हो पर गुडविल की कोई वैल्यू भी है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि जो हमारी फर्म में 15,000 अर्न कर रही है प्रॉफिट्स, और सेम बिजनेस दूसरी फर्म में 10,000 प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, तो हमने 5,000 जो एक्स्ट्रा अर्न किया, क्यों किया, क्योंकि हमने गुडविल है। तो गुडविल की एक वैल्यू तो है। मतलब अगर गुडविल ना होती तो हम 5,000 अर्न नहीं करते ना, वो 5,000 रुपीज़ जो है वो एक टाइप से गुडविल ही है। तो एक ये वैल्यूएबल एसेट है। मतलब अगर गुडविल ना हो किसी भी फॉर्म के अंदर तो उसमें प्रॉफिट्स नहीं होंगे। तो जो गुडविल है वो एक किसी भी फॉर्म की एक वैल्यूएबल एसेट है। मतलब वो बिजनेस में उस एसेट की वैल्यू है। वो इंटेंजिबल है, इसका मतलब ये नहीं है उसकी वैल्यू नहीं होगी, वो एक वैल्यूएबल एसेट है। नेक्स्ट है, इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुडविल है वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट, एक्सेस मीन्स ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। वो तो है ही। अभी जो हम 15,000 अर्न कर रहे थे गुडविल की वजह से, क्योंकि अब इसका कारण है ना कि गुडविल हमें हेल्प करती है कि हम ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करें। अब वो भी इस बात सही है, अगर हम ज़्यादा अच्छी गुडविल बनाएंगे, गुडविल मीन्स हम गुडविल का एक मतलब हम रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे बना रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ, हम उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर्स अपने आप आएंगे, कस्टमर्स आएंगे तो हमें प्रॉफिट्स ज़्यादा होगा। तो मतलब गुडविल के हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है, इट्स वैल्यू इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। जो इसकी वैल्यू है, गुडविल की वैल्यू, वो लायबल होती है कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन के लिए। मतलब जो भी हमारे फॉर्म में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं उसके लिए कौन लायबल है, गुडविल की वैल्यू। अगर किसी ईयर में हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं तो उसके पीछे भी क्या रीज़न है, गुडविल का रीज़न है कि दूसरी फर्म जो है वो
इतना ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रही और हमारी फर्म ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रही है, तो जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं हमारे प्रॉफिट्स के अंदर, उसके पीछे भी कौन लायबल है? गुडविल की वैल्यू ही लायबल है। अगर हमारी फर्म ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रही है तब भी मतलब हमारी गुडविल इंक्रीज़ हो रही है, और अगर हमारी जो फर्म है वो कम प्रॉफिट्स अर्न करे या फिर हमारे प्रॉफिट्स की फ्लक्चुएशन में डिक्लाइन आ रहा है, मतलब हमारे प्रॉफिट्स क्या है वो गिरते जा रहे हैं, तो हमारी गुडविल कम हो रही है। और अगर हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो हमारी गुडविल क्या है? ज़्यादा हो रही है, मतलब बढ़ रही है हमारी गुडविल की वैल्यू। नेक्स्ट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। हम किसी भी जो गुडविल है हम उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है वो नहीं बता सकते कि गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। वैसे हम क्या बताएंगे कि कितनी रेपुटेशन है हमारी गुडविल की, 1 लाख 2 लाख, ये कोई एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते ना हम कि हमारी फर्म की कितनी रेपुटेशन है, कितनी गुडविल है। तो एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है किसी भी फर्म के अंदर कहीं भी कि गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। अब जैसे कोई भी चीज़ है हम उसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते, जो चीज़ नहीं दिखती, मतलब सिर्फ उसका इफेक्ट तो है बिजनेस के अंदर पर वो चीज़ इंटेंजिबल है, तो हम उसकी कैसे वैल्यू निकाल लेंगे? तो उसकी एग्जैक्ट हम उसका सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि अप्रोक्स इतनी होगी, पर हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट है, इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। मतलब गुडविल की जो वैल्यूएबल है, गुडविल की वैल्यू हम सिर्फ तब कैलकुलेट करते हैं जब हम पूरे बिजनेस को क्या कर रहे हो? सोल्ड कर रहे हो, जब हम पूरे बिजनेस को बेच रहे हैं। अभी हम जैसे हम अपना कंप्लीट बिजनेस बेच रहे हैं, तो इसका एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसमें एसेट्स है, हमारी एसेट्स लाइबिलिटीज़ को करने के बाद 1 लाख की हैं, ठीक है, और हमारी फर्म की रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी है तो हमने उस बिज़नेस को 1,50,000 में सोल्ड किया। तो अभी जो हम 1 लाख की हमारा बिजनेस था हमने सोल्ड किया 1,50,000 में, बिकॉज 50,000 हमारी क्या है? एक गुडविल है, 50,000 हमारी फर्म की गुडविल है। तो जब भी हम बिज़नेस को बेच सोल्ड करेंगे या फिर किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा, ओल्ड पार्टनर्स हैं वो रिटायर होंगे या फिर किसी की डेथ हो जाती है या फिर हम अपना बिजनेस सोल्ड कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, तो उस केस में क्या होगा? हम अपनी गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। उसी उन केसेस में ही हम अपने फर्म की गुडविल है उसकी वैल्यू निकालते हैं, अदरवाइज हम उसकी वैल्यू है जो नहीं निकालते। तो ये पॉइंट्स थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल के। उसके बाद जो गुडविल है वो इंटेंजिबल एसेट है, हमें पता है उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, और जो गुडविल है वो एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है, पर जो गुडविल है वो प्रॉफिट्स अर्न करने में हमें हेल्प करती है। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमारे गुडविल को इफेक्ट करते हैं, मतलब जो गुडविल की वैल्यू पर प्रभाव डालते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट है फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिज़नेस। हमारे बिज़नेस की लोकेशन कैसी है? अगर हमारे बिज़नेस की लोकेशन है कन्वीनियंट है कस्टमर्स के आने के लिए, मतलब कस्टमर्स कन्वीनियंटली वहाँ से सामान परचेज़ कर सकते हैं, तो हमारी फर्म ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करेगी, और ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करेगी तो हमारी फर्म की गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब कोई भी बिज़नेस जब कन्वीनियंट प्लेस पर होगा तो वहाँ पर ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे तो उसकी जो गुडविल है वो अच्छी होगी। सेकंड है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोई भी बिज़नेस है उसका जो मैनेजर है, मतलब जो मैनेजमेंट है वो वहाँ की ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ज़्यादा एफिशिएंट है, तो वहाँ जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज़ मतलब बढ़ते जाएंगे, और जब प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे तो हमारी गुडविल भी क्या होगी? ज़्यादा अच्छी होगी। अगर हमारे मैनेजर्स हैं बिज़नेस के, जो फर्म के जो मैनेजर्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट हैं वो उसमें उस बिज़नेस के अंदर, तो फिर वो ज़्यादा काम करेंगे, मतलब ज़्यादा हार्ड वर्किंग करेंगे, तो फिर हमारे प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होंगे। ज़्यादा प्रॉफिट होने की वजह से हमारी गुडविल भी इंक्रीज़ होगी। मतलब अगर मैनेजर्स ज़्यादा अच्छे होंगे तो फिर वो चीज़ भी हमारे गुडविल को अफेक्ट करेगी, पॉजिटिव अफेक्ट करेगी। थर्ड है द लॉन्गेविटी ऑफ बिज़नेस। हमारे बिज़नेस को कितना टाइम हो गया कंटिन्यू होते। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिज़नेस 15 ईयर से कंटिन्यू है और हमने कोई बिज़नेस किया वो 5 ईयर से कंटिन्यू हुआ है, जो बिज़नेस 15 ईयर से कंटिन्यू है तो ऑब्वियसली उसकी गुडविल ज़्यादा होगी हमारे बिज़नेस से, क्योंकि हमारा बिज़नेस अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचा होगा जहां तक वो 15 ईयर्स तक करके पहुंच गई। मतलब 15 ईयर्स अगर किसी भी फर्म ने
अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए हैं और हमारी फर्म भी 5 ईयर से अच्छे रिलेशनशिप बना रही है, तो ज़्यादा गुडविल किसकी होगी? जो ज़्यादा लंबे टाइम से चल रही है। मतलब जिसके जितना बिज़नेस जितना ज़्यादा लंबा होगा, जितना लॉन्ग टाइम से रन कर रहा होगा, उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, और जो कम टाइम से रन कर रहा होगा उसकी गुडविल कम होगी उसके कंपैरिजन में। तो लॉन्गिविटी ऑफ बिज़नेस है वो भी इफेक्ट करते हैं हमारे गुडविल को। ज़्यादा बिज़नेस लॉन्ग होगा, मतलब लॉन्ग टाइम से जितना रन कर रहा होगा, तो फिर उतनी ही गुडविल हमारी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ गुड्स। हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो उस गुड्स का नेचर कैसा है। अगर वो गुड्स है हमारी डेली यूज़ की, मतलब जो डेली यूज़ हम यूज़ होता है, जैसे कोलगेट हो गया या फिर शुगर हो गया, जो हमारे डेली यूज़ के आइटम्स हैं, अगर वो डेली यूज़ के आइटम्स हैं तो उनका गुडविल होगा ज़्यादा। और अगर वो फैशनेबल आइटम्स हैं, मतलब वो हमें मतलब डेली यूज़ की नहीं हैं, वो हम अगर फैशनेबल आइटम्स है जो डेली यूज़ के नहीं हैं, तो फिर हमारी जो गुडविल होगी वो कम होगी। मतलब अगर हमारे बिजनेस जो हमारी फर्म है वो डेली यूज़ के आइटम में डील कर रही है तो गुडविल ज़्यादा होगी, और अगर फैंसी आइटम्स में डील कर रही है तो उसकी गुडविल कम होगी डेली यूज़ के आइटम्स के मुकाबले। नेक्स्ट है पोजेशन ऑफ लाइसेंस। अब किसी भी फर्म के पास लाइसेंस है तो सीधी सी बात है, ऑटोमेटिक क्या होगा, उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। जिस फर्म के पास लाइसेंस होगा तो कस्टमर्स क्या सोचेंगे कि उस फर्म ने लीगल बिजनेस करती होगी। दूसरी बात क्या है कि जो फर्म है उसके प्रोडक्ट अच्छे होंगे, पूरी टेस्टिंग हुई होगी, तभी उसको लाइसेंस मिला होगा। तो क्या होंगे, जो कस्टमर्स है वो उस फर्म की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब कस्टमर्स वहाँ से गुड्स को परचेज़ करेंगे तो फर्म के प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे, तो फिर फर्म की जो है गुडविल भी ज़्यादा होगी। मीन्स अगर लाइसेंस किसी भी फर्म के पास है तो फिर उस फर्म की गुडविल है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। किसी भी फर्म है वो अगर मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में है, मतलब वहाँ पर सेलर्स कम हैं और बायर्स ज़्यादा हैं, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, तो फिर वहाँ पर गुडविल ज़्यादा होगी। फिर अगर मान के चलो कि किसी भी मार्केट में अगर एक ही शॉप है, एक तो शॉप है और बायर्स ज़्यादा हैं, तो फिर वो 2 शॉप ही ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करेंगी, उन 2 शॉप्स के पास ही कस्टमर्स आएंगे। तो अगर ऐसा कुछ मोनोपोलिस्टिक वाला केस है या फिर कुछ और राइट्स हैं उस फर्म के पास, तो उसकी गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी। और अगर एक फर्म है वहाँ पर लिमिटेड बायर्स हैं और सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर वहाँ पर गुडविल ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। आगे है, उसके बाद है रिस्क इन्वॉल्व, कि जो फर्म बिज़नेस कर रही है उसमें रिस्क कितना है। अगर फर्म में बिज़नेस में रिस्क ज़्यादा है तो फिर गुडविल कम होगी, और अगर किसी फर्म का जो बिज़नेस है वो उसमें रिस्क कम है तो गुडविल ज़्यादा होगी। मतलब अगर कोई भी फर्म है वो ऐसा बिज़नेस कर रही है जिसके अंदर ज़्यादा रिस्क है, मोर रिस्क होगा तो गुडविल कम होगी, लेस गुडविल। और अगर कोई फर्म ऐसा बिज़नेस कर रही है जिसमें रिस्क कम है तो गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब अगर ऐसा कोई रिस्क ज़्यादा होने वाला बिज़नेस हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई फर्म है वो इलीगल बिज़नेस करेगी, इलीगल मीन्स उसमें ज़्यादा रिस्क है, तो उसकी गुडविल क्या होगी, कम होगी। और कोई भी फर्म है वो लीगल बिज़नेस कर रही है, अपना सामान बना रही है और बेच रही है, मतलब कि वो रिस्क उसमें कम है, तो अगर रिस्क कम होगी और अच्छा रिलेशनशिप बनाएगी तो उसकी गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स, कि हमारी जो फर्म है उसका ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट कैसा है। अगर कोई फर्म है वो कंटिन्यूसली उसके प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, और कि किसी फर्म के जो प्रॉफिट्स है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन मीन्स कम होते जा रहे हैं तो उसकी जो गुडविल है वो कम होगी। नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायर्ड। किसी भी फर्म जब बिज़नेस करती है तो वो चेक करते हैं कि मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। अब भी इसका एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई फर्म थी, उसने 80,000 कैपिटल लगाई हुई थी और वो फिर भी 10,000 प्रॉफिट अर्न कर रही थी 80,000 के कैपिटल पर। और कोई अदर फर्म थी, उसने 1 लाख कैपिटल लगाई हुई थी, सेम बिजनेस कर रही है और वो 10,000 प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। अगर हम प्रॉफिट्स के केस में देखेंगे तो देखो दोनों ने सेम प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, 10,000 इस फर्म ने अर्न किए हैं, 10,000 इस फर्म ने अर्न किए हैं। फिर भी इनकी कैपिटल चेक करेंगे अगर हम, तो इसका देखा जाए तो जो ये वाली फर्म है वो 10% प्रॉफिट कमा रही है, 1 लाख का 10% प्रॉफिट कमा रही है, 10,000 प्रॉफिट जो है कमा रही है। पर जो ये वाली फर्म है वो 80,000 की कैपिटल के साथ 10,000 प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। अगर हम इसका भी 10% निकालें तो
इस फर्म को 8,000 जो है अर्न करने चाहिए थे, पर इस फर्म ने 10,000 अर्न की हैं। तो मतलब अगर कोई फर्म है वो कम कैपिटल के साथ सेम प्रॉफिट्स अर्न कर रही है तो उसकी गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर कोई दूसरी फर्म है वो ज़्यादा कैपिटल लगाकर सेम प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसकी गुडविल कम होगी, क्योंकि गुडविल की वजह से तो उसके दो मतलब कम प्रॉफिट अर्न हो रहा है ना, और इनका गुडविल की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न हो रहा है। तो ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। अब और कुछ पॉइंट, जैसे फ्यूचर कंपटीशन है, अगर किसी भी फर्म का उनको ये लग रहा है कि हमारा फ्यूचर में कोई कंपटीटर आएगा, मतलब मार्केट में कंपटीटर आएगा, तो फिर कस्टमर्स वहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो फिर वहाँ उस फर्म की गुडविल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर कोई कंपटीटर है ही नहीं मार्केट के अंदर तो वहाँ पर उस फर्म की गुडविल ज़्यादा होगी। गुडविल मीन्स अगर कोई फर्म ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रही है तो फिर ज़्यादा गुडविल होगी, और कम प्रॉफिट्स अर्न कर रही है तो कम गुडविल होगी। अगर कोई फर्म है वो अच्छे रिलेशनशिप बना के रख रही है अपने कस्टमर के साथ, साथ साथ वो अच्छे रिलेशनशिप बना रही है इंडस्ट्रीज़ के साथ, तो उसकी अगर रिलेशनशिप अच्छी इंडस्ट्रीज़ के साथ तो भी गुडविल हमारी अच्छी होगी। और अगर जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस है वो फेवरेबल है, मतलब हमारे फेवर में है, जो हमारी फर्म है उसके फेवर में है, तो गुडविल अच्छी होगी। और अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन हमारे फेवर में नहीं है तो गुडविल अच्छी नहीं होगी। वैसे ही अगर हमारी फर्म है वो रिसर्च का काम करती है, मतलब जैसे हमने बात की थी कि कोई फर्म है वो रिसर्च करती रहती है कि मार्केट के अंदर कि हमारे कस्टमर्स को क्या नया चाहिए, हम क्या इनोवेट कर सकते हैं, हम क्या मॉडिफाई कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो अगर वो रिसर्च करेगी तो कस्टमर्स जो है उस फर्म से जुड़े रहेंगे, उस फर्म से अट्रैक्ट रहेंगे, उस फर्म में बार बार आएंगे, तो वहाँ पर गुडविल क्या होगी, अच्छी होगी। अगर कोई फर्म है वो अपनी ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए अच्छी ऐड, इफेक्टिव ऐड कर रही है जो कस्टमर्स को पसंद आ रही है, और उस ऐड की वजह से कस्टमर्स उस फर्म में आ रहे हैं, उस सामान को परचेज़ कर रहे हैं, तो फिर गुडविल क्या होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। वैसे ही अगर हमारी प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी भी हमारी गुडविल अच्छी हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल थे, मतलब जो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी गुडविल पर दोनों प्रभाव डाल सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। फॉर एग्जांपल अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा गुडविल के ऊपर, गुडविल कम होगी। और ज़्यादा अच्छा है तो फिर अच्छी होगी गुडविल। हमारा बिजनेस कम टाइम से उसकी लॉन्गेविटी कम है तो कम गुडविल होगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा गुडविल होगी। नेचर ऑफ गुड्स डेली यूज़ का है तो ज़्यादा गुडविल होगी, डेली यूज़ का नहीं है, फैंसी आइटम्स में डील करती है हमारी फर्म तो फिर गुडविल कम होगी, क्योंकि फैंसी आइटम्स हर रोज़ चेंज होती है, हर रोज़ ट्रेंड्स चेंज होते हैं उस चीज़ के, तो उसमें गुडविल बहुत कम होती है। लाइसेंस है तो ज़्यादा गुडविल होगी, लाइसेंस नहीं है तो गुडविल कम होगी। मोनोपोली सिचुएशन है, मतलब अगर वो उसका अकेले का बिजनेस है उस मार्केट के अंदर तो ज़्यादा गुडविल होगी। उसके पास कुछ ऐसे राइट्स हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रहे तो गुडविल ज़्यादा होगी। दूसरी बात, कैसा रिस्क इन्वॉल्व है, ज़्यादा रिस्क है तो गुडविल कम होगी, कम रिस्क है तो गुडविल ज़्यादा होगी। प्रॉफिट्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं तो गुडविल ज़्यादा रहेगी, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो गुडविल कम होगी। वैसे कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटल अगर ज़्यादा हम लगा के सेम प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं और दूसरी फर्म है वो कम कैपिटल से भी सेम प्रॉफिट अर्न कर रही है तो मतलब दूसरी फर्म की गुडविल ज़्यादा है। अच्छी रिलेशनशिप बना के रखो इंडस्ट्रीज़ के साथ तो अच्छी गुडविल रहेगी। अपनी क्वालिटी अच्छी रखो प्रोडक्ट की तो अच्छी गुडविल रहेगी। और अपना रिसर्च करते रहो मार्केट के अंदर, और साथ साथ गवर्नमेंट रेगुलेशंस का भी ध्यान रखो कि हमारे फेवर में रहें, तो फिर गुडविल क्या होगी, हमारी अच्छी होगी। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को हम कितने कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, तो गुडविल को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट होते हैं परचेज्ड गुडविल एंड सेकंड होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो जो परचेज्ड गुडविल होती है, परचेज्ड गुडविल तब होती है जब हम किसी का बिज़नेस परचेज करते हैं। तो जब बिज़नेस परचेज करने से जो हमें गुडविल मिलती है तो वो क्या होती है, हमारी परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल को हम कह सकते हैं कि एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट। जब हम कोई पेमेंट करके उस गुडविल को एक्वायर करते हैं, जब कोई हम पैसे देकर पेमेंट कर गुडविल को एक्वायर करते हैं तो वो होते हैं हमारी परचेज्ड गुडविल। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी जो फर्म है उसका बिज़नेस सिर्फ 1 लाख रुपीज़ का था, मतलब अगर हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें तो जो उसकी नेट एसेट्स थी वो हमारी 1 लाख रुपीज़ की थी, फिर भी हमने उस बिज़नेस के 1,15,000 पे किए, 1,50,000 पे किए। जो हमने एक्स्ट्रा 50,000 पे किए, जो हमने एक्स्ट्रा 50,000 की पेमेंट की है तो वो क्या, किस चीज़ की है, वो गुडविल की है। मीन्स यहाँ पर परचेज्ड गुडविल कितनी होगी, हमारी 50,000। तो परचेज्ड गुडविल वही होती है जब हम किसी भी बिज़नेस को परचेज़ करते हैं। तो बिज़नेस को परचेज़ करेंगे जब, तो वो जो फर्म है जो बिज़नेस बेच रही है वो गुडविल की पेमेंट लेगी। तो जितनी वो गुडविल की पेमेंट लेगी वो हमारी गुडविल की वैल्यू हो जाएगी।
तो गुडविल परचेज गुडविल जहाँ पर हम पेमेंट करके जो गुडविल को एक्वायर या परचेज करते हैं। परचेज गुडविल के कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर है अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। ये तभी अराइज होगा जब हम बिज़नेस को परचेज़ करेंगे। जब हम बिज़नेस को परचेज़ कर रहे हैं तब हमें पता चला कि वहाँ की जो गुडविल है वो 50,000 की थी। अगर हम बिज़नेस को परचेज़ नहीं करेंगे तो हमें उसकी गुडविल की वैल्यू है वो, या गुडविल हमारी अराइज नहीं होगी। नेक्स्ट है शोन इन बैलेंस शीट। ये गुडविल हमने परचेज़ की है, इसी वजह से हम इसको बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। इसको हम बैलेंस शीट में भी शो करेंगे, साथ साथ थर्ड है रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में भी रिकॉर्ड करेंगे। हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि जो हमने इसकी पेमेंट की, अगर हमने इसकी पेमेंट ना की होती, मीन्स अगर ये हमारी गुडविल खुद की होती, सेल्फ जनरेटेड होती, तो हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। पर ये हमारी परचेज गुडविल है, हमने इसके लिए पेमेंट की हुई है, इस वजह से हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में भी रिकॉर्ड करेंगे। और साथ साथ हमने इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में भी रिकॉर्ड करेंगे, हमने इसकी पेमेंट की हुई है। दूसरी बात, इसको बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करेंगे और हम इसको राइट ऑफ भी करेंगे, मतलब हम इसको अमोर्टाइज्ड भी करेंगे, डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे इस गुडविल के ऊपर, क्योंकि परचेज गुडविल है। ये होती है हमारी परचेज गुडविल। सेकंड कैटेगरी आती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है? जो गुडविल हम खुद से जनरेट करते हैं, इंटरनली जनरेटेड गुडविल। जिस गुडविल को हम खुद से जनरेट करते हैं, हमारी फर्म खुद से जनरेट करती है अपने बिज़नेस को, अपने बिज़नेस की रेपुटेशन बनाकर, अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके, अपनी जो क्वालिटी अच्छी करके प्रोडक्ट की, तो जो फर्म जो खुद से बिज़नेस को मतलब बढ़ाने के लिए, अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए खुद से अच्छे रिलेशनशिप बनाती है। तो जब फर्म खुद से इंटरनली जनरेट करेगी गुडविल, तो वो होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मतलब जो हम खुद से जनरेट करते हैं, जो सेल्फ जनरेट होती है गुडविल, होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इसके भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है इंटरनली जनरेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब कोई फर्म है वो अपना बिज़नेस काफ़ी लंबे टाइम तक कंटिन्यू करती है, उसका टाइम पीरियड लॉन्ग हो जाता है, तो फिर वो फर्म की गुडविल अच्छी हो जाती है, मतलब इंटरनली अपने आप ही जनरेट हो जाती है उस फर्म की गुडविल। नेक्स्ट है ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड। ये तो हमने पहले भी बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी, कि हम उस गुडविल की ट्रू कॉस्ट, या हम बात करें तो एग्जैक्ट कॉस्ट हम नहीं बता सकते। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है गुडविल की हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम एक एस्टिमेशन, एक अप्रोक्सीमेशन ही ले सकते हैं। थर्ड है इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो परचेज गुडविल में क्या था कि रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे, पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि हम खुद से कोई पेमेंट नहीं करते। हम बुक्स ऑफ अकाउंट में वो रिकॉर्ड करेंगे जिस चीज़ की हमने पेमेंट की है। तो जब हम परचेज गुडविल होगी तो उसकी पेमेंट होगी, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, पर जब सेल्फ जनरेटेड है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट, ऐसा माना गया है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये हमारी दो कैटेगरी थी, दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया गुडविल को, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हमारा गुडविल की मतलब थ्योरी से, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि हम गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करते हैं, मतलब क्या नीड है, हमें क्या ज़रूरत है कि हम गुडविल की वैल्यूएशन करें। तो फर्स्ट पॉइंट है व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब ओल्ड पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तब भी हमें गुडविल की कैलकुलेशन जो है वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी, तब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी गुडविल की वैल्यूएशन कैलकुलेट करने की, गुडविल की वैल्यूएशन करने की, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। सेकंड है अगर फॉर एग्जांपल अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स 2:1 में अपनी डिवाइड करते थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उनकी नई रेशियो 1:1 है, तो जब भी वो रेशियो चेंज करेंगे तो वहाँ पर जो गुडविल की वैल्यूएशन होगी। नेक्स्ट है व्हेन ए न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा हमारी फर्म के अंदर, तो वहाँ पर भी गुडविल की वैल्यूएशन होगी, क्योंकि जब कोई फर्म है उसकी गुडविल बहुत अच्छी है,
तो ज़्यादा अच्छी गुडविल होगी अगर, और कोई नया पार्टनर एडमिट होना चाहेगा उस फर्म के अंदर, तो उस पार्टनर को भी गुडविल का कोई पार्ट लेकर आना पड़ेगा। तो जब कोई पार्टनर गुडविल का नया पार्ट लेकर आएगा तो उससे पहले हमें अपनी गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वैल्यूएशन करनी पड़ेगी कि हमारी गुडविल कितने की है। उसमें से फिर हम कुछ पार्ट जो है उस न्यू पार्टनर से मंगवाएंगे। तो इसी वजह से जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो फिर वहाँ पर भी हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन ए पार्टनर रिटायर और डाइज। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी हम गुडविल के वैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि जो कोई पार्टनर रिटायर होगा तो जैसे जब नया पार्टनर आया तो गुडविल का शेयर लेकर आया, वैसे ही जब कोई पार्टनर रिटायर या फिर उसकी डेथ हो जाएगी तो उस केस में भी जब रिटायर होगा तो वो अपने गुडविल का कोई पार्ट लेकर जाएगा। जब गुडविल का पार्ट लेकर जाएगा तो उसके लिए हमें पहले निकालनी पड़ेगी गुडविल है कितने की। तो कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो गुडविल गुडविल का कुछ शेयर लेकर आएगा, और जब रिटायर होगा तो गुडविल का कोई शेयर लेकर जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन द फर्म इज़ सोल्ड। जब हमारी पूरी फर्म जब वो सोल्ड हो रही है तो फिर वहाँ पर भी हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वही एग्जांपल है कि कोई बिज़नेस 1 लाख का था, हमने 150 में सोल्ड किया है, तो 150 में तब सोल्ड करेंगे जब हमें पता हो कि हमारी फर्म की गुडविल कितने की 50,000 की है। मतलब जब हम कोई बिज़नेस सोल्ड करेंगे तो वहाँ पर भी हमें अपनी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, नीड पड़ेगी कि हमें यहाँ पर जब अपना कोई बिज़नेस सोल्ड करेंगे तो वहाँ पर पता होना चाहिए कि हमारी गुडविल कितने की है, ताकि हम उसको सोल्ड कर सकें। नेक्स्ट है व्हेन द फर्म इज़ अमलगमेटेड विद अनदर फर्म। जब कोई फर्म दूसरी फर्म के साथ अमलगमेट होगी, मतलब मर्ज होगी, उसके साथ मिलेगी, अमलगमेट होगी, तो वहाँ पर भी हमें अपनी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। ये वही मोस्टली पॉइंट्स वही हैं जहाँ पर हम रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। रिकन्स्टिट्यूशन जब होगा पार्टनरशिप फॉर्म का तो वहाँ पर हमें अपनी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने की नीड होगी। साथ साथ उसमें बस एक पॉइंट हमारा ऐड है कि जब कोई फर्म है वो अपना बिज़नेस सोल्ड करेगी तो वहाँ पर भी हमें अपनी फर्म की गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आज हमने डिस्कस किया कि गुडविल क्या होती है, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, प्लस हमने डिस्कस किया कि गुडविल की हमें क्या नीड है वैल्यूएशन करने की, और गुडविल को हम कितने कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बस हमारे जो मेन गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड्स रहते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए होते हैं, मेथड्स वो रह गए बस हमारे। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।